हेलो डियर्स, वेलकम बैक सरकारी जॉब हेल्प अतुल। मैं अतुल त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच ई ग्राम स्वराज पोर्टल लेकर के आया हूं, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया है। अब हम बात करेंगे कि क्या है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कोरोना वायरस से लेकर गांव में विकास के कार्यों पर सरपंचों और ग्राम प्रधानों से भी बात की। प्रत्येक साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि मतलब पंचायती राज्य है, और हमारा जो मतलब पिछला वीडियो है पंचायती राज से संबंधित है, 1992 को पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। और इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की भी शुरुआत साल 2010 से शुरू हुई थी। और इस काम के लिए बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी सिफारिश के जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा। और साल 1992 को संविधान में 73वां संविधान संशोधन कर पहली बार पंचायती राज संस्था की पेशकश की गई थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे पंचायती राज दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। पहली बार कब बनाया गया था? 27 मई 2004 को। और भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी पंचायती राज समिति 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वामित्व योजना की शुरुआत। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, यानी कि 24 अप्रैल को। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट ग्राम स्वराज और स्वामित्व है। इन 2 योजनाओं से अपने मोबाइल पर जानकारी लोग रख पाएंगे घर बैठे ही। और स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों को ठीक करने का प्रयास है। देश के सभी गांवों में की गई संपत्ति को ड्रोन से मैपिंग की जाएगी, यानी कि ड्रोन के द्वारा जिनके पास जो जो प्रॉपर्टी है उसको मतलब मैपिंग किया जाएगा। और गांव के लोगों के लिए एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसको एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है लोगों के बीच में, वो दूर हो जाएंगे। और इसमें जो राज्य मतलब निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब कि अभी शुरुआती दौर में मतलब प्रारंभ किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। भविष्य में यह पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा। बता दें कि इस पोर्टल के बाद अब अलग अलग जगहों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक सारी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी घर बैठे ही। और पोर्टल के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि किस सरपंच की पंचायत में क्या काम चल रहा है या उनकी क्या योजना और क्या मतलब कि विकास कहाँ तक पहुँचा, ये सारी घर बैठे ही हम इनकी जानकारी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्या है स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया। उन्होंने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि गांव में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं, स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का प्रयास है। और इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। और
इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र यानी दस्तावेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।